डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट सैंपल स्पेस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोबेबिलिटी आपको पता होगी। तो सबसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैंपल स्पेस में चर्चा करते हैं। व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या होता है भाई? सैंपल स्पेस क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल आउटकम्स और कॉल्ड सैंपल स्पेस। जितना भी आउटकम है उसको सेट में लिख दें, दैट इज द सैंपल स्पेस। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किसी तरह से सैंपल स्पेस निकालें, है ना, जितना कॉम्प्लिकेटेड हो या इजी हो, किस तरह से कंप्लीट निकालें। तो सिंपल स्पेस निकालने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, हम परमुटेशन पे ध्यान दें। छोटी सी बात परमुटेशन की हो जाए कि परमुटेशन में अगर एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है और दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हो तो m इंटू n हो जाता है, माने मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। तो एक कॉइन फेंकेंगे फिर दूसरा कॉइन फेंकेंगे तो पहले कॉइन से दूसरा कॉइन इंडिपेंडेंट होगा। एक डाइस फेंकेंगे दूसरा डाइस फेंकेंगे तो पहले डाइस से दूसरा डाइस इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, फिर अगर एक कॉइन के साथ एक डाइस फेंकेंगे तो कॉइन और डाइस इंडिपेंडेंट होगा, तो इसका मतलब सब मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो अगर हम ये निकालें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें पहले, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फॉर वन कॉइन, एक कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटी, टू हेड एंड टेल की, तो क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, 2 कॉइन के बारे में, तो 2 कॉइन फेंकेंगे, पहले कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज, दूसरे में 2 पॉसिबिलिटीज, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो 2 इंटू 2, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। फॉर 3 कॉइन टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, तो पहले में 2 फिर 2 फिर 2, कुल मिला के 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। इसी तरह से अगर हम n कॉइन एक साथ फेंक दें तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, तो पहले के लिए 2 पॉसिबिलिटी, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 2, दैट इज n टाइम्स 2 पावर n। तो कॉइन में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल। सिमिलरली डाइस में आते हैं, तो अगर एक डाइस फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 6 आउटकम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पावर 1। 2 डाइस फेंकेंगे, पहला डाइस से दूसरा डाइस इंडिपेंडेंट होगा, तो 6 इंटू 6, 6 पावर 2 दैट इज 36। अगर 3 डाइस फेंकते हैं, 3 डाइस फेंकेंगे तो पहला भी इंडिपेंडेंट, दूसरा भी इंडिपेंडेंट, तीसरा भी इंडिपेंडेंट, पहले में 6 आउटकम, दूसरे में 6 आउटकम, दूसरे में 6 आउटकम, टोटल कितना होगा, 6 के पावर 3 दैट इज 216 आउटकम। अगर हम n डाइस एक साथ फेंक दें तो क्या करें भाई, क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 n टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ 6 पावर n। तो इस तरह से हम बाई परमुटेशन इंडिपेंडेंट थ्योरम से टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बना सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सैंपल स्पेस के बारे में देखते हैं। पहले हम टोटल नंबर ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं सैंपल स्पेस फॉर कॉइन। एक कॉइन के लिए, कॉइन के एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, तो कॉइन के सैंपल स्पेस कैसे निकाल सकते हैं भाई, देखो मेरे पास 4 मेथड है कॉइन का सैंपल स्पेस निकालने के लिए। फर्स्ट मेथड है ब्रांच मेथड, दूसरा है मल्टीप्लाई मेथड, तीसरा है शॉर्ट ट्रिक और चौथा है सुपर शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो ब्रांच मेथड आपको 9th-10th लेवल में काम देगा, मल्टीप्लाई मेथड भी आपको 9th-10th में काम देगा, शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ा थोड़ा 9th-10th में काम कर सकता है। सुपर शॉर्ट ट्रिक आईटी के क्वेश्चन के लिए होता है, जिसमें थोड़ी बड़ी थ्योरी लगती है लेकिन चीजें बहुत आसानी से आ जाती हैं। इसमें 10 कॉइन फेंकिए, 20 कॉइन फेंकिए, 50 कॉइन फेंकिए, यहां तक आ जाती है। ब्रांच मेथड में 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन तक बातें कर सकते हैं, इसमें भी 2-3 कॉइन तक बातें कर सकते हैं, यहां भी बातें कर सकते हैं। तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक चारों मेथड को डिस्कस करेंगे। किसी बुक में आपको अलग इस तरह से मेथड बना के नहीं दिया गया है सैंपल स्पेस निकालने के लिए, ठीक है, तो हम आपको समझाते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं क्या भाई, फर्स्ट हम ब्रांच मेथड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसा इसका नाम है ब्रांच मेथड, तो इसका मतलब इसमें ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे से ब्रांचेस निकलती हैं, और सबसे शानदार मेथड होता है, सबसे अच्छा समझ में आता है प्रिलिमिनरी मेथड, यही होना चाहिए ब्रांच मेथड। तो हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर 1 कॉइन। अगर एक कॉइन हम लोग फेंकेंगे, ठीक है, तो क्या आउटकम होता है, आप डर चुके हैं, एक कॉइन में कितना आउटकम, 2 आउटकम। तो क्या बनेगा भाई, जब एक कॉइन फेंकेंगे तो ये 2 ब्रांचेस बनेंगी, पहला या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, आप यहाँ टेल यहाँ हेड भी लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 कॉइन हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। अच्छा, अगर हम फॉर 2 कॉइन कहें, तो 2 कॉइन कहें तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉइन फेंके तो हेड आ सकता था और टेल आ सकता था। ठीक है, अब अगर हेड आया तो भी अगेन कॉइन फेंकना है, तो फिर यहां से फिर से ब्रांचेस बनेंगी, फिर से ब्रांचेस बनेंगी, हेड और टेल आएगा। ठीक है भाई, टेल आता तो भी आपने कॉइन फेंकना होता, तो भी क्या होता, हेड और टेल आता। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे पढ़ते हैं इसको भाई, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल।
तो क्या लिखते हैं भाई, सिंपल स्पेस क्या लिखते हैं हम लोग, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल। कितना होता है, 4। आपने वहां पे देखा भी था कि 4 सिंपल स्पेस है, 4 बना था हमारा, है ना भाई। अच्छा अगेन इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, इसमें 2 ही होता तो हेड टेल लिख देते ऐसे, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड। अगर आपके पास 3 कॉइन है, 3 कॉइन है तो कैसे करेंगे भाई, 3 कॉइन में क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम रफ कर लेते हैं। तो 3 कॉइन में पहली बार क्या होगा, आपने एक कॉइन फेंका ऐसे, तो क्या बना आपका, हेड और टेल बना। अच्छा फिर यहां से आपने एक कॉइन फेंका तो हेड और टेल हो सकता है, यहां भी एक कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल हो सकता है, 2 कॉइन हो गया। फिर एक कॉइन आपको फेंकना है, थर्ड कॉइन, तो क्या होगा भाई, यहां से करेंगे हेड एंड टेल, फिर यहां से करेंगे हेड एंड टेल, फिर यहां से कॉइन ड्रा करेंगे हेड एंड टेल, फिर यहां से करेंगे तो हेड एंड टेल, ठीक है भाई। तो टोटल नंबर कितना हुआ, टोटल नंबर कैसे काउंट करेंगे, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। इस तरह से टोटल नंबर आप कितने हुए, 8 सिंपल स्पेस आपके बन गए, ठीक है। ऐसे आप समझ पा रहे हैं इजीली। अब ये ब्रांच मेथड दिखने में तो बहुत इजी है, लेकिन इसको लगाना और इसका फिर से जब हम अप्लाई करेंगे दूसरे क्वेश्चंस में तो बहुत इमेजिन रिजल्ट देगा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस में इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। एक नए क्वेश्चन को आते हैं। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट अ कॉइन इज टॉस्ड देन अ डाइस इज थ्रोन। तो इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हुआ भाई, कॉइन का 2 और डाइस का 6, 2 into 6 मतलब 12 आउटकम होगा। अब इसको ब्रांच मेथड से लिखेंगे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करने जा रहे हैं भाई, आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस किया तो क्या ब्रांचेज हुआ, हेड और टेल। हेड आता तो आपने डाइस फेंकना था, टेल आता तो भी डाइस फेंकना था, तो हेड आएगा तो डाइस में कितनी ब्रांचेज बननी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। टेल में कितना, यहां भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ब्रांचेस बन गई। अब इसको लिखेंगे कैसे, सिंपल स्पेस को लिखेंगे कैसे भाई, यस इक्वल टू, पहले आपने क्या किया है, हेड लाया है कॉइन, तो क्या होगा H1 H2 H3, इस तरह से लिखेंगे H1 H2 H3 H4 H5 H6, फिर क्या T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो टोटल नंबर कितना होगा भाई, टोटल नंबर 12। ओके अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट अ डाइस इज थ्रोन, व्हेन ऑड नंबर कम्स अप थ्रो डाइस अगेन, व्हेन इवन नंबर कम्स अप टॉस अ कॉइन। हमको क्या बनना है, इसका सैंपल स्पेस बाय ब्रांच में। देखो ब्रांच मेथड इसीलिए हेल्पफुल होता है, बहुत इजीली क्लियर समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, जैसे कहा है बस उसको करते चले जाना है, थ्रो और डाइस। तो डाइस थ्रो करेंगे तो क्या होगा भाई, डाइस थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट में क्या है भाई, अगर ऑड नंबर आएगा तो क्या करना, ऑड नंबर आएगा तो अगेन डाइस थ्रो करना है। ऑड नंबर कहां है, 1, यहां पे डाइस थ्रो करिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर यहां पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 8 नंबर कहां मिला भाई, ये आपको 8 नंबर मिल रहा है कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा भाई अब क्या करना था, इवन नंबर में आपको क्या करना था, इवन नंबर में आपको क्या करना था, इवन नंबर आएगा तो क्या होगा, टॉस अ कॉइन। इवन नंबर कहां, यहां पे, तो टॉस अ कॉइन, कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा HT, यहां भी टॉस अ कॉइन हेड एंड टेल, यहां भी टॉस अ कॉइन क्या होगा, हेड एंड टेल। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना मिला, 24। अब इसको लिखेंगे कैसे, है ना, इसको किसे लिखेंगे भाई, देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस यस क्या लिखेंगे, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर क्या लिखेंगे भाई 2H और 2T, फिर क्या लिखेंगे इसको
3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर क्या लिखना भाई 4H और 4T। फिर क्या लिखना भाई, फिर क्या होगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 के साथ क्या होगा 6 6 60। ये टोटल नंबर आप सिंपल स्पेस बनाओ। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, 1 गर्ल्स एंड 1 बॉय इज सेलेक्टेड टू परफॉर्म अ प्रेयर, फाइंड द सिंपल स्पेस। तो क्या करना, 3 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज हैं, उसमें से एक गर्ल्स एक बॉयज को सेलेक्ट करके हमको प्रेयर की टीम बनानी है। तो इसको ब्रांच मेथड से कैसे बनाएंगे, कितनी गर्ल्स हैं आपके पास 3 गर्ल्स, तो कैसी ब्रांचेज बननी भाई, कैसी ब्रांचेज बननी 3 गर्ल्स, ये हो गया कितना G1, ये हो गया G2 और ये हो गया G3। इसके बाद क्या करना है 2 बॉयज सेलेक्ट करना है। तो G1 के साथ भी बॉयज हो सकते थे, G2 के साथ भी और GT के साथ भी। तो यहां से बॉयज आएंगे तो कितनी ब्रांचेज बनेगी भाई B1 और B2। यहां से बॉयज आएंगे तो कितना होगा B1 और B2। यहां से बॉयज आएंगे तो कितना होगा B1 और B2। तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा 3 × 2 6। अब इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिख लेंगे भाई, देखिए G1 B1 G2 B2, फिर कितना होगा भाई G1 B1 और G1 B2 G2 B1 G2 B1 G2 B3 G2 B3 G3 B1 G3 B1 और G3 B2। ये बन गया 1 2 3 4 5 6। इस तरह से सिंपल स्पेस बना। तो आई होप आपको ब्रांच मेथड समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड अपीयर, अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड अपीयर। तो भाई देखिए क्या होगा, एक कॉइन को टॉस करेंगे, जब हेड आ जाएगा गेम बंद कर देंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या क्या बन सकता है, वीडियो पॉज करके आप बना के देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, अंटिल हेड अपीयर कब तक कितना बनेगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपको सोचना है और किस तरह से बनेगा वो सोचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर आपने एक कॉइन टॉस किया तो क्या ब्रांच मिली हेड और टेल। अगर हेड आ जाता तो गेम बंद, लेकिन टेल आता तो क्या करते आप, फिर से कॉइन टॉस करना पड़ता और इसमें भी हेड और टेल आ सकता था। फिर हेड आ जाता तो गेम बंद करता, लेकिन टेल भी आ सकता था। तो टेल आता तो फिर से कॉइन टॉस करते आप, हेड और टेल। ठीक है, अब की बार हेड आता तो भी गेम खत्म हो सकता था, लेकिन टेल भी आ सकता है। तो टेल आता तो क्या करते आपको, फिर भी आपको फिर करना होता। तो क्या होता हेड और टेल। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, हेड आता तो गेम बंद, टेल आता तो फिर से आपको टॉस करना होता। तो क्या होता भाई हेड एंड टेल। तो इस तरह से कितना बार हो सकता है, इस तरह से कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम किसमें कितना बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। अब इस बात को लिखेंगे कैसे, सिंपल स्पेस को लिखेंगे कैसे, पहले तो हेड आता तो गेम खत्म, वहीं पे बात खत्म हो जाती। लेकिन हेड नहीं आता तो क्या होता, टी हेड आता, एक टेल के बाद हेड आता तब गेम खत्म हो जाता। अच्छा अगर नहीं आता तो टी टी एच आता, माने 2 बार टेल आने के बाद तब हेड आता, तब गेम खत्म हो सकता था। फिर या तो ऐसा टी 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 एच माने 3 टेल के बाद तब याद आता तो खत्म हो जाता। ठीक है ना, इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से इनफाइनाइट तक बनेगा। ये हुआ सिंपल स्पेस। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोगों को ब्रांच मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मल्टीप्लाई मेथड, सार्ट्रिक मेथड और सुपर सार्ट्रिक मेथड समझाएंगे। ठीक है, तो जिसने भी ये वीडियो देखा है तो आई होप वो सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि असली चीज तो उसी में आने वाली है। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें थी। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।